सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। पूजा का जड़ जो होता है संकल्प होता है, और बिना संकल्प का कुछ नहीं हो सकता है। तो दान किसको देना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, आप बताइए। देखिए, धन की 3 गति होती है, धन की 3 गति होती है, और पहले गति का नाम है दान। पहले गति का क्या नाम है, दान। तो कहा गया है कि दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान, भगवत भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। दान सुपात्र को देना है, अथवा दान के लायक जो मान लीजिए भिखारी है, जो अपाहिज है, विकलांग है, आप वृद्धाश्रम में भी दान कर सकते हैं, अस्पताल में भी दान कर सकते हैं, ब्लड बैंक में भी दान कर सकते हैं। तो दान की कोई सीमा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण को ही दान देंगे, ऐसा नहीं है। दान के लायक जो है आप उसको दान दे सकते हैं। तो कहीं आप विवाद में नहीं फंस रहे हैं? विवाद में क्यों फंसेंगे? क्यों नहीं फंस रहे? आप जो ब्राह्मण हैं वो लोग आपके बात ये सुनेंगे तो वो तो कहेंगे कि अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि एक दिन में एक ब्राह्मण कितना जगह कलश स्थापन करके पाठ पूजन कर सकता है? आपको पता है कि ये कलश स्थापन कराने में और षोडशोपचार पूजन करने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो 1 घंटा में कर देते हैं, आधा घंटा में कलश स्थापना हो जाता है। सर श्रीमान, अब इस बात को मैं नहीं कहना चाहूंगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन जो भी करें शुद्धता के साथ अवश्य करें। बहुत आदमी ऐसा भी करते हैं कि नवरात्र जब शुरू होता है तो फर्स्ट का नवरात्रि कर लेते हैं और लास्ट में नवरात्रि कर लेते हैं, कहते हैं हमारा इसमें पूरा जो नवरात्र का फल है वो हमें मिल जाता है। क्या ये सही बात? देखिए, एक चीज, पिछले साल मैं एक यज्ञ करा रहा था, सत्यचंडी महायज्ञ, नाम नहीं लूंगा कहाँ पे करा रहा था। एक माता जी आती हैं और बोलती हैं कि आचार्य जी, मेरी बेटी पहले दिन की नवरात्रि की है और कल हवन करना है, तो क्या हवन करके वो भोजन कर सकती है, पारण कर सकती है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे का नामांकन हम पहला क्लास में करा दिए और पढ़ाई छोड़ा दिए, और फिर स्कूल में 10वां क्लास में मैट्रिक में जाके हम मास्टर साहब से, सर से बोलते हैं कि सर हमारा बचवा के मैट्रिक पास करा दीजिए, तो क्या वो पास हो सकता है? नहीं। आगे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि नवरात्रि करे तो 9 दिन का करें, एक दिन और अंतिम दिन ये करना ठीक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम उपवास रख के ही नवरात्रि कर सकते हैं। आप इस समय में फलाहार भी कर सकते हैं, अथवा अन्न का भी ग्रहण कर सकते हैं। उसमें लहसुन प्याज का, ये तेल का परित्याग करें, नमक का परित्याग करें, सेंधा नमक ग्रहण करें। चूंकि हमारे धर्मों में बताया गया है कि धर्म की रक्षा ये शरीर करता है और शरीर की रक्षा अन्न करता है, तो अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए सुपाच्य अन्न ग्रहण करके भी हम उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। भगवान इससे नाराज नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, माता नाराज नहीं होंगी, माता प्रसन्न। तो जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, और कुछ कम पढ़े लिखे जो पंडित जी लोग हैं जो मोबाइल देख के पंडिताई करते हैं, कृपया उन लोगों से आप लोग दूरी बना के रहें। किसी भी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के संपर्क में रहें, ब्राह्मण के संपर्क में रहें, और जैसा उनका दिशा निर्देश मिलता है वैसे ही करें जी। ये गलत है, पहले दिन और अंतिम दिन ये क्या है, ये गलत बात है। इसलिए माता में सबसे बड़ी माँ कौन है? अन्नपूर्णा। देखिए, इसका श्लोक है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा सेव भक्त च स्वदेशो भुवनत्रयम। नवरात्रि में 8वें दिन हम लोग अन्नपूर्णा पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अन्नपूर्णा पूजा। तो अन्नपूर्णा अगर माँ नहीं होती तो हम लोग पूजा करते नहीं करते। जैसे डोली यात्रा निकालते हैं, बिलवा निमंत्रण करते हैं, वैसे नवरात्रि में 8वें दिन हम लोग अन्नपूर्णा पूजा करते हैं जी। इंसान भगवान के शरण में, माँ के चरण में कब जाता है पता है? कब जाता है? जब चारों तरफ से हार थाक जाता है तब जाता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और फिर कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती, और जो एक बार झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। भले दुर्गा माँ का पूजा करे या नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके आप लोगों को जन्म दी है ना, उसका पूजा करिए ना, फिर कहीं किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यथार्थ है ये, यथार्थ है जी। क्योंकि हम लोग इस लायक हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं?
स्वतः तो हुए नहीं हैं, माँ के गर्भ में 9 महीना रहे हैं, पुनः उसके बाद में हुए हैं जी।